नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। देखिए, हम कहते हैं कि जी जो हमें ये जन्म मिला है, जन्मों जन्मों के जो हमने कर्म किए हैं उनके हिसाब से मिला है। जो कर्म अब हमारे कट गए, जो बुरे कर्मों का फल बुरा मिल गया, आगे जाकर उनका फल बुरा नहीं मिलेगा। जिन अच्छे कर्मों का फल अच्छा मिल गया, आगे जाकर उनका फल अच्छा नहीं मिलेगा। तो एक होता है प्रारब्ध, यानी होनी, जिसको कोई नहीं टाल सकता। तो आज सुबह कई लोग मिले, कहते हैं जी मेरे से ये गलती हो गई, बहुत पछता रहे थे। कोई कहता था जी मेरे से ये गलती हो गई, कोई कहता था जी मैंने प्लॉट गलत जगह बेच दिया, कोई कहता था बेटे की शादी गलत जगह हो गई, कोई नौजवान कहता था कि अच्छी भली नौकरी मिल रही थी मैंने नहीं ली। तो ये जो घटनाएं घटती हैं इन पर आप बहुत मायूस हो जाते हैं, मन ही मन में सोचते रहते हैं कि अगर मैं ये कर लेता, अगर मैं वो कर लेता। तो भाई ये जो घटनाएं घटती हैं ये आपका जो प्रारब्ध है, जिसको कोई नहीं टाल सकता। जीवन में कुछ घटनाएं हमारे हाथ में होती हैं, मनुष्य जीवन है, कैसे काम करना है। लेकिन जिन भावों में राहु, शनि और केतु विराजमान हो, उनसे संबंधित जो भी मामले होते हैं तो भाई उनका फल मिलकर ही रहेगा। उपाय भी हम तभी कर पाएंगे जब उनका फल भोग चुके होंगे। किसी अच्छे विद्वान से परामर्श भी हम तभी ले पाएंगे जब उनका फल हम भोग चुके होंगे। एक कोर्ट केस चल रहा है, तो शनि की 7.5 का ढैया बहुत खराब था। तो जातक ने बहुत कोशिश कर ली कि इतने पैसे खर्च हो रहे हैं, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, तो अगर समझौता हो जाए तो अच्छा है। लेकिन नहीं हुआ, कोई ना कोई प्रॉब्लम बीच में आ गई। और जब बैड इफेक्ट खत्म हुआ तो जैसे दोनों पार्टियों के दिलों में ईश्वर खुद आ गए कि समझौता हो गया। तो समझौता हो गया, ये शनि ने करवाया था। आपका जो प्रारब्ध था, जो बुरे कर्म थे, उनका फल आपको मिलना ही था। ऐसे ही राहु है, मान लीजिए राहु लगन में है, पहले भाव में है, तो इसका जो फल मिलना है मिलकर रहेगा। क्या फल मिलेगा? हमेशा भयभीत रहोगे। 6 महीने बाद काम करना है, आज ही चिंता शुरू हो जाएगी। सबको खुश करने की कोशिश करोगे और आपकी पर्सनैलिटी इतनी अच्छी होगी ऊपर से कि लोग सोच भी नहीं सकेंगे कि अंदर से आप कितने दुखी हैं। जो आपने कर्म किए हैं उसके हिसाब से राहु आपके लगन में आ गया। नींद की प्रॉब्लम देगा, लोग सोचेंगे ये तो बहुत विद्वान है लेकिन नींद नहीं आएगी। तो ये है प्रारब्ध। ऐसे ही केतु हो, तो केतु जिनके साथ जो कर्म पेंडिंग है, लगन में विराजमान हो, तो लोगों के बहकावे में आकर अपनी संगति के कारण वो जो संगति है जो जातक को नुकसान पहुंचा रही है, उसका अभी कर्म थ्योरी में कर्म पेंडिंग है। तो जब तक वो कर्म पूरे नहीं होते, जब तक आपके खास लोग जिनके साथ आपकी बहुत पक्की मित्रता है, वो मित्र ऐसे ही नहीं बन गए, उनके साथ होनी का संबंध बाकी है। तो जब तक वो संबंध पूरे नहीं होते तब तक आप लोगों के बहकावे में आओगे
और नुकसान उठाओगे। फिर चाहे आपके पिता आपको कितना समझा ले, आपके नौकर तक कितना समझा ले, यानी छोटे से छोटा बंदा समझा ले, बड़े से बड़ा बंदा समझा ले, प्रॉब्लम होगी ही होगी। इसी तरह शनि आ जाए अगर लगन में तो संघर्ष बहुत देगा। संघर्ष प्रारब्ध है, कोई नहीं रोक सकता। कितनी कोशिश कर ले, कितने उपाय कर ले आप, कोई नहीं रोक सकता। और जब बुरे कर्मों का फल खत्म हो जाएगा फिर आपका अच्छा समय शुरू हो जाएगा। तो ऐसे ही शनि अगर अष्टम भाव में हो तो जब तक जातक की तरक्की पूर्ण तौर पर नहीं करवानी, जातक बंद गली वाले मकान में रहेगा ही रहेगा। और जब बंद गली वाला मकान का फंडा खत्म हो जाएगा, जातक की तरक्की होनी शुरू हो जाएगी और उसका जो दिमाग पर टेंशन थी वो भी खत्म होनी शुरू हो जाएगी। और राहु छठे भाव में है तो ये पेट की प्रॉब्लम देगा ही देगा, लीवर की प्रॉब्लम देगा ही देगा। यानी कि खाने पीने के मामले में लोगों को आपने, लोगों के जैसे कहते हैं ना कि मुंह से खोकर खाया है पिछले जन्म में, अब वो कर्म पूरे हो रहे हैं। तो इस जन्म में राहु आपको कहेगा कि आपने खाना नहीं है, अच्छा स्वादिष्ट खाना नहीं खाना, आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और केतु अष्टम भाव में हो तो कुत्ते आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, कुत्तों के साथ संबंध पड़े हैं। और ऐसे संबंध जो प्रारब्ध है, तो जब तक वो कर्म पूरे नहीं होते तब तक भाई हमारा जो हिसाब किताब है वो बैलेंस में रहेगा। लेकिन नेचर बैलेंस में नहीं रखती। किसका हिसाब किताब? जिन भावों में शनि, राहु और केतु विराजमान हो। और जब तक आपका कर्म फल आपको पूरा नहीं मिलता तब तक आप उपाय नहीं कर सकते, या आपको कोई सही उपाय नहीं बताएगा। और जब कर्मों का फल पूरा मिल गया तो भाई उपाय भी बताने वाला मिल जाएगा, मित्र भी मिल जाएंगे, आपको संकट से निकालने वाला भी मिल जाएगा। तो ये तीनों ग्रह प्रारब्ध है हमारी कुंडली में। उल्टा सीधा हो, अधिक टेंशन नहीं लेनी इन ग्रहों के मामलों में।